सुंदरवन नामक एक जंगल में बहुत तेज बारिश हो रही थी। वहाँ पर टूनी अपनी माँ चिंकी और पिता गोलू के साथ रह रही थी। गोलू जी, टूनी, ये क्या हो गया? पूरे घर में पानी पानी है। पता नहीं ये बारिश कब रुकेगी। पिताजी, अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं बहुत बीमार हो जाऊंगी। बेटा, तू ऐसा कर, पीछे जो पलंग पड़ा है उस पर जाकर लेट जा। क्या पता तुम ठंड से बच जाए। फिर लाडो पलंग पर जाकर लेट जाती है और छींकने लगती है। माँ, मुझे लग रहा है मेरी तबीयत खराब हो गई है और मेरे पंख भी भीग गए हैं और मुझे बहुत ठंड भी लग रही है। इस बारिश ने तो मेरी हालत ही खराब कर दी। कोई बात नहीं बेटा, मैं तुम्हारे पापा से कहती हूँ, वो तुम्हारे लिए दवाई लेकर आएंगे। गोलू जी, टूनी की तबीयत बहुत खराब है और बाहर बहुत तेज बारिश हो रही है, इसीलिए आप बाहर जाइए और टूनी के लिए दवा लेकर आइए। टूनी, तुम फिक्र मत करो, मैं अभी बाहर जाता हूँ और तुम्हारे लिए दवा लेकर आता हूँ। फिर गोलू चिड़ा टूनी के लिए दवा लेने बाहर जाता है, पर रास्ते में बहुत तेज बारिश हो रही थी। तभी गोलू के ऊपर बहुत तेज बिजली गिरती है और वो वहीं पर गिरकर मर जाता है। दूसरी तरफ टूनी और उसकी माँ घर पर गोलू का इंतजार कर रहे थे। माँ, अभी तक पापा घर पर दवाई लेकर आए क्यों नहीं? बहुत देर हो गई है। बेटा, तुमने सही कहा, अभी तक तो उनको दवा लेकर आ जाना चाहिए था। लगता है मुझे बाहर जाकर देखना पड़ेगा। माँ, लेकिन आप ध्यान से जाना। अगर आपको कुछ हो गया तो मेरी देखभाल कौन करेगा? मैं तो इतनी छोटी हूँ, आखिर आपके अलावा मेरा है ही कौन? बेटा, तू चिंता मत कर, तुम अपना ख्याल रखना, मैं अभी आती हूँ। ऐसा कहकर चिंकी बाहर चली जाती है और गोलू चिड़ा को ढूंढने लगती है। तभी उसे दिखाई देता है कि एक जगह गोलू चिड़ा गिरकर मरा हुआ है। हे भगवान, तुम हमारे साथ ही ऐसा क्यों कर रहा है? मम्मी पापा, आप दोनों अभी तक आए क्यों नहीं? मैं आप लोगों का यहाँ पर इंतजार कर रही हूँ। अगर आप दोनों यहाँ पर नहीं आए तो मेरा क्या होगा? मैं तो इतनी छोटी हूँ, मेरा देखभाल कौन करेगा? मैं तो इतनी ठंड में मर ही जाऊंगी। ऐसा कहकर टूनी जोर जोर से रोने लगती है और दरवाजे पे खड़ा काला कौआ ये सारी बातें सुन रहा था और घर जाकर अपनी पत्नी से कहता है, संगीता, आज तो मजा आ जाएगा। टूनी आज तो अपने घर पर अकेली है। चलो इस मौके का फायदा उठाते हैं और उसे अपने घर पर ले आते हैं और हम उससे जितना चाहे उतना काम करवाएंगे। वाह काले, तुमने तो बिल्कुल सही कहा। चलो उसे लेने चलते हैं। और उसके बाद कालू कौवा और संगीता टूनी के घर आ जाते हैं और उससे कहते हैं, बेटा, तुम्हारे माँ बाप की तो बारिश में मौत हो गई है, पर तुम फिक्र मत करो, तुम हमारे साथ चलो। हम तुम्हारा बहुत ख्याल रखेंगे और एक बड़े से स्कूल में पढ़ाएंगे और तुम्हें अच्छा अच्छा खाना देंगे, तुम्हें सब कुछ देंगे जो तुम्हें चाहिए होगा। हाँ बेटा, कालू सही कह रहा है। हम तुम्हारा बहुत ख्याल रखेंगे और जितनी चीज़ें चाहिए तुम्हें हम सब ला कर देंगे।
आना ही पड़ेगा। तभी कालू कौवा और उसकी पत्नी टूनी को अपने घर ले जाते हैं। कुछ दिन तो उसका बहुत ख्याल रखते हैं। जैसे जैसे समय बीतने लगता है वैसे वैसे कालू कौवा और उसकी पत्नी टूनी से बहुत काम करवाने लगते हैं। टूनी, तुमने आज घर की सफाई नहीं की? चल अभी सफाई कर, नहीं तो तुझे रोटी नहीं मिलेगी। पर मेरी आज तो तबीयत बहुत खराब है, मुझसे तो चला भी नहीं जा रहा है। मैं सफाई कैसे कर सकती हूँ? मुझसे जबान लड़ाती है। ऐसा कहकर संगीता टूनी को पीटने लगती है। टूनी के आंसू तो रुक ही नहीं रहे थे। चल अब चुपचाप काम पर लग जा, नहीं तो ऐसे ही कल भी पीट दूंगी। टूनी बिना कुछ कहे चुपचाप अपना काम करने लग जाती है। ऐसे ही कुछ दिनों तक वह इस अत्याचार को सहन कर रही थी। तभी एक दिन कालू कौवा शराब पीकर आता है और संगीता से बदतमीजी से बात करता है। हे संगीता, पागल औरत, कहाँ मर गई? जल्दी से आ। क्या हुआ? जल्दी से पैसे निकाल कर मुझे दे, मुझे और पीनी है। तुम पहले ही बहुत पी चुके हो, मैं तुम्हें और पैसे नहीं दूंगी। पहले ही घर के सारे पैसे तुम्हारी बुरी आदतों में चले गए हैं। जल्दी से दे, नहीं तो मैं तुझे बहुत मारूंगा। तुम्हें जो भी करना है करो, मैं पैसे नहीं दूंगी। तभी कालू कौवा संगीता को मारने लग जाता है। तभी टूनी आकर संगीता को बचाती है और कालू कौवा को कुर्सी से बांध देती है। अब आप बिल्कुल सुरक्षित हैं, अब आप चिंता मत कीजिए। टूनी, मुझे माफ कर दे, मैंने तेरे साथ बहुत बुरा व्यवहार किया और बीमारी में भी तुझसे घर का काम करवाया और तो और कई बार तुझे पीटा भी। पर आगे से मैं तुझे बेटी की तरह रखूंगी। अब टूनी खुशी खुशी संगीता के साथ रहने लग गई।